कि यहाँ पर लोग ऐसी उमस में गर्मी में बैठे हैं और आप अपने ही लोगों के खिलाफ पानी की बौछार करने के लिए तैयार हैं, लाठियाँ लेकर के खड़े हो, रस्से लेकर के खड़े हो। अरे अपराधी थोड़ा ही है ये कोई लोग। मजबूत नहीं, ढीठ सरकार है। मजबूत सरकार तो वो होती है कि जिसको मजबूती का एहसास हो। ये ढीठ किस्म के लोग हैं। नहीं तो नशा उतर जाएगा। जिन लोगों को ये लगता था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएंगी तो इस देश के करोड़ों बच्चों की चूड़ी टाइट हो गई, वो चाहे हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है। ये बच्चे कल को देश का भविष्य बनते, लेकिन वो इन बच्चों की चूड़ी टाइट हो गई। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने चले थे, बच्चों की चूड़ी टाइट हो गई। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो युवा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए रोड पे लड़ रहे हैं। जिन माँ बाप के बच्चे जो नीट की, जेई मेंस की, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं 2-2, 3-3 साल से, जो माँ बाप अपने बच्चों को भूखे पेट रह करके कम से कम उनको पढ़ाने लिखाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी बार बार पेपर लीक हो रहा है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी हुई है। और जिस प्रकार से अभिजीत दीप के हमारे आंदोलन के पुराने साथी हैं, अभिजीत दीप के ने ये मसाल को जगाया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी, फूले, कबीर, नानक, रैदास का जो सपना है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि शिक्षा और रोजगार जो है वो हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। तो मैं तो तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि अभिजीत दीपकर ने जो मसाल जलाई है उस मसाल पर हाथ बढ़ाइए, और सरकार जो पीट करके सोई है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर, उस सरकार की नींद खुले और देखे कि यहाँ लाखों जो नौजवान है, जो युवा है, जो छात्र है, वो अपनी डिग्री को, अपनी शिक्षा को, अपने रोजगार को बचाने की लड़ाई जो लड़ रहा है, खाली पेट लड़ाई लड़ रहा है। तो इसको मैं तो चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी इतने भद्र पुरुष हैं, वो कम से कम ये देखें कि यहाँ पर लोग ऐसी उमस में गर्मी में बैठे हैं और आप अपने ही लोगों के खिलाफ पानी की बौछार करने के लिए तैयार हैं, लाठियाँ लेकर के खड़े हो, रस्से लेकर के खड़े हो। अरे अपराधी थोड़ा ही है ये कोई लोग। ये लोग कोई क्या नाम है, कोई दूसरे देश के थोड़ा ही दहशतगर्द बता रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये इसी देश के लोग हैं और ये इस देश का भविष्य हैं। यही वो लोग हैं जो कल को बच्चे हैं, जो कल को डॉक्टर बन करके तुम्हारा इलाज भी करेंगे। मोदी जी भी बीमार होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी बीमार होंगे, राजनाथ सिंह भी बीमार होंगे। तमाम लोगों को एक दिन बीमार होना है, हॉस्पिटलों में जाना है, तो यही वो लोग हैं जो इनका इलाज करेंगे। तो इतनी बेखबरी ठीक नहीं है। भारत में इलाज नहीं कराते नेता, नहीं, कहीं तो कराएंगे, कोई तो कराएगा। ये देश के लोग कहीं तो इलाज कराने जाएंगे, ये सिस्टम का हिस्सा है। तो इतनी बेखबरी ठीक नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा कि वो कम से कम ये देखें कि ये लाखों जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, भूखे हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं है। नशा उतर रहा है जनता का धीरे धीरे। नशा तो उतरेगा, ये पहला आंदोलन है। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो पिछले 20 साल से पहला आंदोलन नहीं, मैं तो 20-25 साल से आंदोलन में हूँ। चाहे अन्ना का आंदोलन रहा हो, चाहे भीम आर्मी का आंदोलन रहा हो, चाहे अन्य आंदोलन रहे हो, हम तो आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ पहली बार का ये आंदोलन है। मुझे इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये लग रही है कि इस आंदोलन में जो गांधी और अम्बेडकर की फोटो एक साथ रखी गई है। और मेरे अभिजीत दीपके से बात हुई, मैंने कहा कि इसको जय बापू जय भीम का नारा जो लग रहा है ना, ये जो कुछ लोगों ने, चंद तो चालाक लोगों ने गांधी और अम्बेडकर को बिल्कुल अलग करके रखा था, गांधी और अम्बेडकर को एक साथ ला करके जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये आंदोलन है, इसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अछूत हैं, शूद्र, सब लोग हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमला करने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब लोग हैं। लेकिन ये पहला आंदोलन है जो देश का आंदोलन है, और ये आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का, जैसे मैंने कहा ना कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा और रोजगार हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। तो ये जीवन और मरण की लड़ाई है। अगर हमारे बच्चे किसी भी समाज के हैं, चाहे वो सवर्ण का बच्चा है, चाहे वो क्षत्रिय का है, चाहे वैश्य का है, चाहे अन्य पिछड़ों का है, दलितों का है, बच्चा किसी का भी हो, अगर वो डिग्री लेकर के बेकार घूमता है तो ये देश के लिए भी शर्म की बात है, और उसके माँ बाप के लिए तो ऐसा है कि उसके बुढ़ापा खराब हो गया। और जो बच्चे बार बार पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे नैतिकता के आधार पर तो धर्मेंद्र प्रधान को वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। भाई, जिस पद पर तुम बने हो और उस पद को नहीं संभाल पा रहे हो, उस पद पर तुम बने रहने के बाद में बार बार पेपर लीक हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, माँ बाप के सपने टूट रहे हैं, और जो है वो उसके बावजूद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए यहाँ पिछले 30 दिन से जो है वो तमाम लोग बैठे हैं, अड़े हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, या अब तो डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक नहीं सुन रही है। इन लोगों को दहशतगर्द बताया जा रहा है, दूसरे देश का पता नहीं कौन कौन सी बातें की जा रही है। और जिस प्रकार से मीडिया अपना रोल अदा कर रही है वो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मीडिया का रोल भी लोकतंत्र में कहते हैं कि चौथा स्तंभ मीडिया होता है, वो भी रोल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पारदर्शिता उसमें नहीं है, और ये गलत है। और आने वाले समय में और जिस तरीके से सुबह सोनम जी के साथ हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने गजेंद्र जी, आप भी लंबे समय से आंदोलन कवर कर रहे हो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मोदी सरकार का शुरू से एक रवैया रहा है, पहले वो डराते हैं,
धमकाते हैं, थकाते हैं और बाद में हटाते हैं। यही हमने और आपने खूब देखा कि इसी जंतर मंतर पर जो है वो पहलवान बेटियों को पहले पता, जब वो लड़कियां मेडल जीत करके आई थी तो देश की बेटियां थीं, लेकिन जब वो लड़कियां यहाँ अपने न्याय के लिए बैठी थी तो वो जाटों की लड़कियां हो गई और रात के अंधेरे में उनको रौन दिया गया। यही किसानों के साथ हुआ, यही रविदास मंदिर आंदोलन के साथ हुआ, यही हमने यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन किए, यहाँ पर भीम आर्मी के आंदोलन हम लोगों ने किए हैं। वही तमाम आंदोलनों के साथ में एक ही प्रधानमंत्री जी का सूर रहा है कि पहले डराएंगे, बदनाम करेंगे, थकाएंगे, हटाएंगे बाद में। बड़ी मजबूत सरकार है, ये तो माननी पड़ेगी। मजबूत नहीं, ढीठ सरकार है। मजबूत सरकार तो वो होती है कि जिसको मजबूती का एहसास हो। ये ढीठ किस्म के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी मैं तो करो बड़े भद्र पुरुष हैं, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। मैं तो राजनाथ सिंह की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मैं ओबीसी का हूं, मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मैं तो चाय बेचता था। अगर ऐसे प्रधानमंत्री को, अगर ऐसे बच्चों पर तरस नहीं आ रहा है जो ये 17-18 साल के बच्चे, मेरी भी 2 बेटियां नीट की तैयारी कर रही हैं, मेरी बेटी ने भी नीट का एग्जाम दिया है, बड़ी वाली ने भी नीट का एग्जाम दिया है। मेरे तो मुझे पता है ना रात भर बच्चे 8-8, 9-9 घंटे बैठ करके कैसे तैयारी करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर बच्चों का भविष्य खतरे में है, आज बच्चा 1 साल 2 साल तैयार घर से दूर रह करके तैयारी करता, माँ बाप पेट काट करके बच्चों के लिए पैसा देते हैं और बाद में पेपर देने के बाद में पता चला कि एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, तो कितना दुख होता है वो माँ बाप पे। और ये बच्चे 17-18 साल के 19 साल के मासूम। कल का इतिहास बदला जाएगा, बीजेपी का इतिहास है, इस्तीफा नहीं होते हैं। देखिए नहीं तो इस्तीफा नहीं होते तो मैंने अभी बोला एक टीवी चैनल पर और कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि बीजेपी का इतिहास है, यहाँ इस्तीफा नहीं होते। हमारा कल्चर नहीं है इस्तीफा का। तो राजनाथ सिंह जी ये भी बताते कि फिर क्या होता है। अगर इस्तीफा नहीं होता तो उनको ये भी बताना चाहिए था, आधी अधूरी बात नहीं करनी चाहिए कि फिर होता क्या है। तो सरकार बदलने के लिए लड़ा जाए या फिर क्या नाम है कुछ और करने के लिए बोला जाए, 2029 की तैयारी की जाए, आंदोलन को बड़ा बनाया जाए, क्या किया जाए भाई। आपके अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ये बच्चे कब तक बैठे रहेंगे। आप तो बात करने वाले नहीं हो। बच्चे कहाँ, वायरस बता रहे हैं इनको। अब कोई तो कुछ भी बता सकते हैं, वायरस बता सकते हैं, पाकिस्तानी बता सकते हैं, बांग्लादेशी बता सकते हैं, घुसपैठिया बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। वो उनका काम है और शुरू से बताते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। हमेशा आंदोलनकारियों को मैं तो कितनी बार कहा है, दलित आंदोलन करे तो वो क्या नाम है, आदिवासी आंदोलन करे तो वो नक्सली, सरदार आंदोलन करे तो खालिस्तानी, मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, और तो दूसरे आंदोलन करे तो ये माओवादी, नक्सली, पता नहीं कौन कौन से नाम है। मांग गलत है क्या बच्चों की? नहीं मुझे तो नहीं लगती। अगर मुझे गलत होती तो मैं तो 6 महीने के बाद में आंदोलन में किसी में हिस्सा बनाऊं। मेरी बेटी भी आई है, 18 साल की मेरी बेटी है, नीट का एग्जाम दिया, वो भी बीच में पसीना पसीना हो रही है। उसकी सहेलियां आई हैं, छोटे छोटे बच्चे आए, मैं हम सब लोग आए, आप भी काम कर रहे हैं, तमाम लोग हैं, डॉक्टर साहब खड़े। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा इंदर जी। ये नागपाल जी आप लोग भूल जाते हैं वोट का टाइम। नहीं हम तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वोट देते वक्त अगर हम ये देख लें कि जिसको हम वोट कर रहे हैं क्या वो आदमी डिजर्विंग है, क्या वो डिजर्व करता है कि हम उसके लिए वोट करें। लेकिन उस समय सरकार वोट लेते वक्त सब हिंदू हैं, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान तमाम हथकंडे अपनाती है, और जब वोट ले लेती है तो फिर ना वो हिंदुओं की सरकार है, ना वो मुसलमानों की है, ना दलितों की। बीजेपी ने आपसे कभी कहा हम आपको शिक्षा देंगे? कभी कहा उन्होंने? नहीं, मंदिर का वादा किया नहीं। अगर शिक्षा नहीं देंगे तो शिक्षा मंत्री क्यों बना रखा है? फिर शिक्षा विभाग खत्म कर देना चाहिए। अगर आप शिक्षा नहीं देंगे तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री खत्म कर देनी चाहिए। अगर आप इस देश के अंदर जो भी मंत्रालय आपने बनाया सुरक्षा नहीं देंगे तो फिर आपको जो है वो लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर देना चाहिए। पुलिस की भर्ती मत निकालो, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो आपने सेना लगा रखी हटाओ। क्यों हमारे किसान गरीब बच्चों के गरीब जो बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं? तो भाई सरकार बनाई क्यों है? सरकार किस लिए बनाई है? सरकार इसलिए तो बनाई है आप बेहतर शिक्षा दोगे, आप बेहतर स्वास्थ्य दोगे, आप रोजगार दोगे, आप मतलब शिक्षा रोजगार रोटी ये तो सरकार की गारंटी में है ना। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट है ना, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना। और अगर हमारे बच्चे यही मांग रहे हैं कि हमको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? देश में नशा किसी और चीज का है नहीं तो नशा उतर जाएगा। जिन लोगों को ये लगता था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएंगी तो इस देश के करोड़ों बच्चों की चूड़ी टाइट हो गई, वो चाहे हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है। ये बच्चे कल को देश का भविष्य बनते, लेकिन वो इन बच्चों की चूड़ी टाइट हो गई। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने चले थे, बच्चों की चूड़ी टाइट हो गई। उन्होंने कह दिया हमने री एग्जाम करा दिया। हमने तो री एग्जाम से क्या हो गया? री एग्जाम करा लेने से क्या हमारे कस्तूल के, मैं तो गया था अभी, मेरी बेटी का एग्जाम था, द्वारका में सेंटर पड़ा था, तो बड़ी अच्छी सेवाएं कर रखी थी, नींबू पानी था, टेंट लगा रखा था। मैं कह रहे वाह इतना तगड़ा प्रायश्चित कर रही है सरकार। उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने। मेरा कहने का मतलब मेरी कोई सरकार से दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आया हूँ और ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन है, बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा है कि शिक्षा और रोजगार
हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। ये जाति, धर्म, मजहब, भाषा सबसे ऊपर उठ करके हमें प्रत्येक व्यक्ति को इस पर काम करना चाहिए, और क्योंकि शिक्षा, रोजगार इस देश के भविष्य का सवाल है। इस्तीफे से बात बन जाएगी? नहीं, इस्तीफा दो, कम से कम पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद में फिर कम से कम जो दूसरा शिक्षा मंत्री आए वो उस बात का को कमिट करे कि भविष्य में पेपर लीक जो है वो नहीं होंगे। कमेंट करेगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल 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 करना चाहिए। बीजेपी, मैं तो कहा प्रधानमंत्री बड़े भद्रपुर से, हम तो बड़ा सम्मान करते हैं भाई देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। कब से सम्मान करने लगे? नहीं, मैं तो हमेशा से करता हूँ। जो 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 भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, माननीय द्रौपदी मुर्मू से लेकर के और नीचे तक, देखिए अब आप किस नजरिए से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है और अगर वो संविधान के दायरे में रह करके इस मुल्क की रक्षा सुरक्षा के लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए वो सम्मानित है। और अगर वो संविधान के पद पर बैठने के बाद में संविधान के दायरे में रह करके संविधान देश के नहीं चला रहा है तो मुझे भी संवैधानिक अधिकार है कि मैं उसका विरोध करूं, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं।